कोयला का पैसा बाकी हुआ है। कोयला का वो हमसे खरीदते थे, 4,61,00,000 रुपया बकाया है। उनका जो भी ग्रीवांस है, जो भी कंप्लेंट है, वो अपना लिखित दे, थाना एफआईआर दर्ज करके आगे कार्रवाई करेगी। अपना जीवन बसर करने को मजबूर हैं, लेकिन आज तक उनके द्वारा कोई पहल नहीं किया गया है। 4, 5, 8 आदमी का गवाहों का हस्ताक्षर भी किया हुआ है, उसके बावजूद उसके अनुसार भी इन्होंने पैसा नहीं चुकता किया। लेकिन जो भी हो विधि सम्मत होना चाहिए। उसके अलावा अगर आवश्यकता पड़ेगी तो हम लोग और करेंगे। मेरा काम नहीं चल रहा है। 1.5 करोड़ सीसी करा करके हम अपने जिनसे कोयला खरीदे हैं उनको चुकता किए। 1.5 करोड़ रुपया का ब्याज 1.5 लाख रुपया लगता है। बाकी हम बाल बच्चों को पढ़ाने के लिए रांची में डेरा रखे हैं, तो 1.5 लाख रुपया ऐसे खर्च हो जाता है। तो इस तरह 3 लाख रुपया लेने से मेरा पूंजी एकदम जीरो हो जाएगा। इसलिए हम समाज के सामने हाथ जोड़ करके हम अपना न्याय की गुहार लगाते हैं। पूर्व में कोर्ट में इकरारनामा हो गया, उसके अनुसार वो हमको पैसा दिला दें, हम यहाँ से चले जाएंगे। कंप्लेन है तो थाना लोकल थाने में अपना कंप्लेन दर्ज करें, एफआईआर दर्ज करवाएं। हम लोग फैक्ट के बेसिस पे कार्रवाई करेंगे। जो भी फैक्ट होगा उनके और जो भी इन्वेस्टिगेशन के दौरान होगी चीज़ें आएंगी, उसके आधार पर हम लोग कार्रवाई करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ हाट। मैं हूँ धीरज सिन्हा। इस वक्त हम बिहार के गया जिले के इमामगंज के रानीगंज में हैं। आप तस्वीर देख सकते हैं, ये गडेरिया गांव है और यहाँ पर ये जो है एक विवाद सामने आया है पैसे के लेन देन के लेकर। कोयला के जो सप्लायर हैं धर्मेंद्र सिंह, वो यहाँ डेरा डाल दिए हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि जो वो यहाँ खटिया बिछा कर पैसे जो है अपने मांग रहे हैं और बीच में इनका स्वास्थ्य खराब हो गया था और ये पैसे नहीं दे रहे हैं, जिसको लेकर बीते 14 जून से ये खटिया लगाकर यहाँ बैठे हुए हैं। इनका मुख्य मांग है कि हमारे जो पैसा है वो पैसा वापस किया जाए। लगातार ये कई दिनों से यहाँ खटिया बिछाकर डेरा डाले हुए हैं। आइए यहाँ पर जो कोयला के जो सप्लायर हैं मुन्ना सिंह, उनसे हम बात करते हैं और क्या है पूरा मामला जानने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे हम लगातार 14वां दिन बैठे हुए हैं। मेरा पैसा बाकी है। कोयला व्यापार हमारा चलता था संतोष अग्रवाल जी के साथ। कोयला लेन देन के क्रम में 4,61,00,000 रुपया बकाया रह गया है। उनके पास लगातार 15 दिन हम आए घर पे मिलने के लिए, उन हमसे मुलाकात नहीं किए। मजबूरी बस हम फिर यहाँ पे आज 14 दिन से 24 घंटा बैठे हुए हैं। उनके घर के आसपास किसी तरह अपना जीवन बसर करने को मजबूर हैं। यहीं पे रहते हैं, 2-4 घंटा मंदिर में दोपहर में विश्राम करते हैं। बाकी 6 बजे के लगभग मंदिर में ताला बंद हो जाता है, तो बाहर में रात बिताते हैं। लेकिन आज तक उनके द्वारा कोई पहल नहीं किया गया है। किस चीज़ का पैसा बाकी है? कितना पैसा बाकी है? कोयला का पैसा बाकी हुआ है। कोयला का वो हमसे खरीदते थे, 4,61,00,000 रुपया बकाया है। और इसमें पूर्व में हम लोगों के बीच में 23 दिसंबर 2024 को सरघाटी न्यायालय में अधिवक्ता अजीत कुमार के समक्ष एक इकरारनामा तय किया गया था। उस इकरारनामा को भी इन्होंने लगातार घोर उल्लंघन किए। तत्पश्चात मामला समाज के बीच में गया। उस समय के तत्कालिक के डीएसपी अमित कुमार सर के देखरेख में होटल नीलांचल पैलेस इमामगंज में एक समाज के साथ बैठक हुआ, जो सदा कागज में निबंधित है। उसमें भी वहाँ पे 2, 4, 5, 8 आदमी का गवाहों का हस्ताक्षर भी किया हुआ है। उसके बावजूद उसके अनुसार भी इन्होंने पैसा नहीं चुकता किया। उसके उपरांत अप्रैल महीने में 18 अप्रैल 2025 को हमारा हार्ट अटैक आ गया, एक स्टंट लग गया। उसके बाद ये उस इकरारनामा के अनुसार भी पैसा नहीं दिए। कभी 5 लाख दिए 1-2 महीना। उसके बाद इधर सितंबर अक्टूबर से 2-3 लाख रुपया देने का बात बताते थे और देते आ रहे थे। और वो उनका देने का ड्यू डेट होता था हर एक महीना का 20 तारीख का। इस जून महीने में हम यहाँ पे 14 तारीख से बैठे हुए हैं। उनके द्वारा जून महीने में वो 3 लाख रुपया भी नहीं दिया गया। लेकिन मेरी माली हालत ऐसा बिगड़ गया है कि 3 लाख रुपया से मेरा काम नहीं चल रहा है। 1.5 करोड़ सीसी करा करके हम अपने जिनसे कोयला खरीदे हैं उनको चुकता किए। 1.5 करोड़ रुपया का ब्याज 1.5 लाख रुपया लगता है। बाकी हम बाल बच्चों को पढ़ाने के लिए रांची में डेरा रखे हैं, तो 1.5 लाख रुपया ऐसे खर्च हो जाता है। तो इस तरह 3 लाख रुपया लेने से मेरा पूंजी एकदम जीरो हो जाएगा। इसलिए मजबूरी बस हम यहाँ पे बैठे हुए हैं। किसी भी परिस्थिति में हमको
पूरा पैसा मिलना चाहिए, चूँकि बैंक को भी चुकता करना है 1.5 करोड़ रुपया और बाज़ार में भी चुकता करना है और आगे व्यापार भी करना है। ये हम लोगों के बीच में मोटा मोटी 2.5 साल से हम इनके द्वारा पीसे जा रहे हैं। कब तक अब ये बैठे रहेंगे ऐसे? ये यहाँ पर हम तो मजबूरी में बैठ गए हैं और ये संकल्प के साथ बैठे हैं कि इनके द्वारा मेरा पैसा चुकता किया जाएगा। इसके बाद हम यहाँ से उठेंगे, चाहे समय जितना भी लग जाए। और साथ ही यहाँ के सारे जनता, मालिक एवं गार्जियन सभी लोग से हम हाथ जोड़कर लगातार विनम्र करते आ रहे हैं मीडिया बंधु के सामने कि कृपया उनको आप लोग बैठक करें, समाज के बीच में बैठाएं और देखें कि जांच करें कि हमारा मांग उनका गलत है या सही है और उसके अनुरूप हमको पेमेंट करवा करके हमको इनसे निजात दिलाएं। तो आप कानून के तहत क्यों नहीं आ रहे हैं? हम कानून के तहत ऑलरेडी जा चुके हैं। जो कोर्ट में एग्रीमेंट हुआ है वो कानून के तहत ही हुआ है। उस बात को ये कहाँ मान रहे हैं। इन जनरल लेन देन का मामला जो है वो कानून में जब जाता है तो उसमें भी समय लगता है। वस्तु स्थिति ऐसा नहीं है कि हम कानून में जाएं और अब हम अस्वस्थ हो चुके हैं, स्टंट लग चुका है, हम कोर्ट कचहरी दौड़ने की स्थिति में नहीं हैं। इसलिए हम समाज के सामने हाथ जोड़ करके हम अपना न्याय की गुहार लगाते हैं। पूर्व में कोर्ट में इकरारनामा हो गया, उसके अनुसार वो हमको पैसा दिला दें, हम यहाँ से चले जाएंगे। वो व्यक्ति कौन है सर जिनके साथ कारोबार कर रहे हैं तो इस तरह की समस्या है? वो उनका नाम संतोष कुमार अग्रवाल है, पिता का नाम उनका सुरेश प्रसाद अग्रवाल है, जिनका आवास गड़ेरिया वार्ड नंबर 9 में रानीगंज में अवस्थित है। आईजी से उनकी पत्नी गए थे मिलने के लिए, आपके विरुद्ध शिकायत किए हैं? देखिए, अब चूंकि प्रशासन के पास आने जाने के लिए हम भी फ्री हैं, वो भी फ्री हैं, दोनों का जन शिकायत है, दोनों शिकायत लेकर के वहाँ जा सकते हैं। हमको जनता मालिक के बीच में आना पसंद हुआ, हम जनता को चुने, वे प्रशासन को चुने। वो आईजी साहब के पास, आईजी साहब के पास गए होंगे, अपना प्रस्ताव रखे होंगे, साहब भी सारी बातें समझे हैं। और जैसा कि न्यूज़ चैनल के माध्यम से हम उनका स्टेटमेंट देखें, उन्होंने ऑलरेडी आईजी साहब को भी बोला है कि उनका पैसा हमारे पास 3 करोड़ समथिंग है जो हम देना चाहते हैं, लेकिन धीरे धीरे चुकता करने का बात उन्होंने रखा है। लेकिन अब हमारे पास मजबूरी ऐसा आ गया है ना कि अगर हमको एक मुश्त बैंक में हम 1.5 करोड़ रुपया नहीं चुकता करेंगे तो मेरा फ्लैट ऑक्शन में चला जाएगा, अकाउंट NPA हो जाएगा। एकदम समय का कहीं कोई गुंजाइश ही नहीं है। हमने इनसे लगातार मिलने का, उस सतत तगादा करने का 99% प्रयास किया, लेकिन कोई बात पर ये खरा नहीं उतरते हैं। न घर पे आते हैं तो तगादा के लिए मुलाकात करते हैं, घर पे आने पे उल्टा आरोप गठित करते हैं। उनके दरवाजे पे CCTV फुटेज है, उसका प्रिंट आउट निकाल करके ये पूर्व में भी कोर्ट में कंप्लेन किए हुए हैं, थाना में कंप्लेन किए हुए हैं। हर तरह से हम हाथ जोड़ करके इनके सामने एकदम नतमस्तक हो चुके हैं। हम एकदम मजबूर हो गए हैं। 1% में हम यहाँ पर बैठ करके अपना जीवन यापन कर रहे हैं और मेरा यही संकल्प है और पूरे आम आवाम जनता मालिक से यही गुजारिश है कि कृपया मेरा पैसा दिला दिया जाए, हम यहाँ से चले जाएं। सोशल मीडिया पर देख रहे हैं सर कि 2 व्यापारियों के बीच में बात छिड़ा हुआ है, लोग धरना उसके मैंने अभी निर्देश दिया है, क्योंकि क्या उन्होंने जो भी है व्यक्ति, अगर उनको कोई कंप्लेन है तो थाना, लोकल थाने में अपना कंप्लेन दर्ज करें, FIR दर्ज करवाएं। हम लोग फैक्ट के बेसिस पे कार्रवाई करेंगे। जो भी फैक्ट होगा उनके और जो भी इन्वेस्टिगेशन के दौरान होगी चीज़ें आएंगी, उसके आधार पर हम लोग कार्रवाई करेंगे। और कहीं पर धरना प्रदर्शन करना विदाउट एनी परमिशन वो सही नहीं है, तो उसमें मैंने SDPO को भी निर्देशित किया है कि उचित कार्रवाई करें। थाना में सत्यापन किए हैं क्या कुछ इस चीज़ के लिए? थाना में जो निरीक्षण किए, थाना में बैठे जो भी वही है जो भी मैंने बोला कि उनको मैंने निर्देशित किया है SDPO को कि जा करके जो व्यक्ति है उनका जो भी ग्रीवांस है, जो भी कंप्लेंट है, वो अपना लिखित दे, थाना FIR दर्ज करके आगे कार्रवाई करेगी। लेकिन जो भी हो विधि सम्मत होना चाहिए। उसके अलावा अगर आवश्यकता पड़ेगी तो हम लोग और कार्रवाई करेंगे।